नमस्कार सभी को। कक्षा 8वीं आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, है ना। ये लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने, है ना। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया एक चिट्ठियों पर लिखा गया एक लेख है, एक पाठ है ना। जहाँ पर हमें बताया गया है कि चिट्ठियों का महत्व क्या है और चिट्ठियों का महत्व कैसे धीरे धीरे कम होता गया और चिट्ठियों की जगह क्या शुरू हो गया, है ना। तो चिट्ठियों का पूरा एक कालांत है, एक पूरा वृतांत है, वो हम यहाँ पर इस पाठ में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम देख लें, मैंने यहाँ पर पाठ का सारांश लिख रखा है, उसके आधार पर हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का सार है कि मानव सभ्यता और पत्र, यहाँ पर मानव सभ्यता और पत्र का आपस में संबंध बताया है। पत्र के संदर्भ में नेहरू जी के विचार, नेहरू जी के क्या विचार थे पत्र में, पत्रों की घटती संख्या परंतु बढ़ते व्यापारिक पत्र, है ना। पत्र जो है उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, साथ में व्यापारिक पत्र बढ़ रहे हैं। चिट्ठियों का संग्रह, चिट्ठियों का संग्रह कहाँ कहाँ हुआ था, किस किसने चिट्ठियां लिखी थी, वो देखेंगे। पत्र दस्तावेजों के समान, फिर पत्र जो थे वो दस्तावेजों के रूप में आ गए। इन सारांश इन विधियों के आधार पर हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो चिट्ठियाँ होती थी वो बहुत पहले से लिखी जा रही है, चिट्ठियाँ लिखी जा रही है, चिट्ठियाँ भेजी जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चिट्ठियाँ लिखना बंद हो गए, उसकी जगह अब हम लोग SMS पे आ गए हैं या फैक्स पे आ गए हैं, या फिर लेटर जो हम ऑनलाइन भेजते हैं जैसे व्हाट्सएप पर है ना, हाइक पर है ना, ट्विटर पर है, इस तरह से हम मैसेज कर दिया करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है, उसका कोई उपयोगिता हमेशा से बनी रही। पत्र जो काम करते हैं वह संचार अधिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जो है वो जो काम करता है वो संचार का कोई और साधन नहीं कर सकता। पहले क्या होता था कि जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी तो फिर उसको को कबूतर जो होता है, कबूतर के पैर में बांध करके फिर चिट्ठियाँ दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी, या चील जो होता है चील के पैर में बांध दी जाती थी चिट्ठी, फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। राजा महाराजाओं के समय में देखें तो वो कपड़े का एक लेटर होता था, कपड़े का एक पत्र होता था, कपड़े पर पत्र पूरी जानकारियाँ लिखी हुई होती थी, फिर उसको कोई एक व्यक्ति आती है घोड़े से जाकर के दूसरे राजा को देता था, फिर वो पत्र लिखता था, उसका जवाब फिर दूसरे राजा को देता था। तो इस तरह से पत्रों का संबंध चला करता था। हम भी क्या होता था कि जब मैं अपना बताता हूँ कि मैं जब हॉस्टल में रहता था तो मैं भी अपने घर में जब पत्र लिखता था तो कागज़ पर पत्र लिखता था, क्योंकि उस समय हमारे पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, हमारे घर में भी मोबाइल की व्यवस्था नहीं, तो हमने भी पत्र लिखे और पत्र मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं कि किस तरह से मेरे घर वालों ने मुझे पत्र लिखे थे और मैंने अपने घर वालों को पत्र लिखे हैं, है ना। जब हम स्कूल टाइम में थे तो हमारे दोस्त कुछ बाहर भी पढ़ते थे दूसरे स्कूल में, तो मैंने उनको भी पत्र लिखे हैं, उनके पत्र भी मेरे पास हैं। तो इस तरह से हम पत्रों के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे को कह देते थे, है ना। और वो पत्र आज भी हमारे पास सुरक्षित है ना। उन पत्रों को हम महसूस कर पाते हैं और उनकी स्थिति, और जब आज उन पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज से 10-12 साल पहले की स्थिति क्या थी, हम किन स्थितियों में रहे थे और हमने किन भावनाओं में वशीभूत आकर के वो पत्र लिखा था, कि हम उस समय खुश थे या नाराज थे या क्या स्थितियाँ थी हमारी, वो हमें पत्रों को पढ़ने से मिल जाती है ना। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज हम 1 सेकंड में मैसेज कर देते हैं, है ना। कि अगर हमसे कोई बहुत दूर भी बैठा हो व्यक्ति तो हम उसको फट से यहाँ पर मैसेज किया, टाइप किया, व्हाट्सएप कर दिया, है ना, ट्विटर कर दिया उसको, या किसी और अन्य साधनों से या ईमेल कर दिया हमने, है ना। तो इस तरह से हम उसको मैसेज भेज देते हैं और उसको तुरंत मिल भी जाता है, और तुरंत मिलने के बाद वो हमको रिप्लाई भी कर देता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जब चिट्ठियाँ चलती थी तो चिट्ठियाँ चलने के समय में पत्र इतनी जल्दी उनके जवाब नहीं मिलते थे। तो यही सारी चीज़ें हमको इस पाठ में मिल रही है कि किस तरह से मानव सभ्यता और पत्र का आपस में संबंध था, है ना। मानव व्यक्ति एक दूसरे से पहले जुड़ा हुआ था, पत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ था। कोई भी अच्छी खबर हो, बुरी खबर हो, तो हम लोग पत्र पर आश्रित थे कि हमारा डाकिया लेकर के हमारा पत्र लेकर के आएगा, फिर हम उसको पढ़ेंगे। कभी कभी गाँव में ऐसा होता था कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन उनका लेटर रहता था, उनका पत्र आता था, तो वो फिर गाँव में ढूंढते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाते थे और फिर उससे पत्र पढ़वाते थे, फिर उससे उसका जवाब लिखवा करके फिर उसको डाकिए को देते थे। तो गाँव में पत्र के माध्यम से लोग एक दूसरे से भी जुड़े होते थे कि यार ये पढ़ा लिखा है, मेरे को इससे अपना काम निकलवाना है, तो वो एक दूसरे से अच्छा व्यवहार भी करते थे और जुड़े भी होते थे, वो पत्र का इंतजार भी करते थे।
है ना। तो ये पत्रों से भी बहुत मधुर संबंध लोगों के बन गए और बहुत सारे विश्वास और उम्मीदें पत्रों के माध्यम से जुड़ी हुई होती थी, है ना। कि हमारा कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार बाहर है तो उससे हमें जुड़ना है तो पत्रों के माध्यम से हम जुड़ सकते थे। तो इतना मानवीय संबंध था हमारे पत्रों के साथ में, है ना। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका रही है, इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र संचार का अद्भुत साधन तो है ही, साथ ही साहित्य का साधन भी। साहित्य को पढ़ने में भी पत्र का बहुत ही महत्व रहा है ना। आधुनिक साधनों में इतनी शक्ति, आधुनिक साधन जितने भी उसमें पत्र के बराबर शक्ति नहीं है। शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन लिखे हुए को, कागज में लिखे हुए को हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते थे, उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसा वहाँ लिखा है वैसे ही आज भी हमारे पास सुरक्षित है। लेकिन यदि व्हाट्सएप पर मैं कोई मैसेज कर दूँ, SMS कर दूँ आपको, तो फिर उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ बाद में, है ना। अगर मैंने कोई गलत लिख दिया तो मैं उसको कट करके एडिट कर दूंगा। तो वो उसमें जो मानवीय व्यवहार है, जो भावनाएं हैं, जो संचार है ना, वो नहीं मिल पाएगा। जो लिखने की खुशबू है ना, लिखने का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य हमको उन SMS के माध्यम से नहीं मिल पाता जितना हमें चिट्ठियों में मिल पाता है ना। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, है ना, या तमिल में उसको कड़ित कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है ना। तो पत्र की इतनी अनुपम महिमा है कि हम पत्र को अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं और डाकिये के माध्यम से पहुंचाते हैं, है ना। संसार का पहला डाकिया किसको कहा जाता है? संसार का पहला डाकिया भगवान ये नारद मुनि को कहा जाता है ना। नारद मुनि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि नारद मुनि एक देवता से दूसरे देवता के बीच में उनके संदेशों को पहुंचाने का काम करते थे, है ना। तो यहाँ पर हमारे इन पत्रों के माध्यम से हम बात करते हैं, हमारी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई है। चलिए, तो मानव सभ्यता और पत्र। मानव सभ्यता हमेशा से पत्रों पर भी आश्रित रही है ना। क्योंकि पहले ताड़पत्र भी चलते हैं, है ना। कि कुछ राजा महाराजा जो होते थे वो पेड़ की छालों पर पत्र लिखते थे, अपने संदेश लिखते थे और भिजवाते थे। ताम्रपत्र भी चले, तांबे के पत्र पर, तांबे की जो सीट होती है उस पर भी वो पत्र लिख करके अपना काम चलाते थे, है ना। पत्र के अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि पत्र के संदर्भ में नेहरू जी के विचार, है ना। नेहरू जी की पुत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी और नेहरू जी आपस में जब बात करते थे, वो एक स्थान से दूसरे अलग अलग जगह पर रहते थे, तो वो पत्रों के माध्यम से ही व्यवहार करते थे या बातें करते थे। नेहरू जी ने वर्ष 1953 में कहा था कि हजारों साल तक हरकारे या घोड़े संचार के साधन होते रहे। हरकारे मतलब जो पत्र को भेजने का काम करते हैं, डाकिया होते हैं, है ना। घोड़े से या डाकियों के माध्यम से हजारों साल से पत्र भेजे जा रहे हैं। रेलवे और तार से बड़ा बदलाव आया है ना। रेलवे जब से शुरू हुआ है तो तारों, ये डाकियों का काम थोड़ा कम हो गया। रेल में सीधा पत्र को रखा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से भिजवा देता है ना। तार के बाद टेलीफोन, वायरलेस और राडार से दुनिया तेजी से बदल। उसके बाद टेलीफोन आए, जो घर में फोन रखे होते थे ना लीड वाले, वो आए। फिर उसके बाद में मोबाइल आ गए, फिर राडार आ गए। मतलब रडार के आने से SMS करना आसान हो गया, है ना। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन कला तथा डाक व्यवस्था में बहुत सुधार आया, है ना। तो बहुत समय से क्या होता था कि तार और ये डाक विभाग चलता था, लेकिन अभी जैसे जैसे तकनीकी विज्ञान बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी है, तो उससे क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में और सुविधाएं बढ़ती गई। स्कूलों में पत्र लेखन एक विषय के रूप में पढ़ाया गया। अब स्कूलों में जैसे जैसे पत्र लेखन का व्यवहार बढ़ता गया, तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम स्कूलों में बच्चों को पत्र लेखन भी सिखाएं। तो पत्र लेखन भी स्कूलों में सिखाया गया। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता भी शुरू कर दी, है ना। इसका आयोजन वर्ष 1972 में शुरू किया गया। 1972 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी होने लगी। ये विश्व डाक संघ के द्वारा आयोजित की जाती है। साथ ही नेहरू जी के समय से छोटे बच्चों या फिर इसको सिलेबस में भी लाया गया है। आप पाठ्यक्रम में देखेंगे तो आपको पत्र लेखन भी
करवाया जाता है। पत्र लेखन जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने को होता है, या अपने प्रिय मित्र को एक लेटर लिखने को कहने का होता है, या मनी ऑर्डर के लिए आपको पत्र लिखवाया जाता है। तो ये भी एक पत्र लेखन का स्वरूप है, जो नेहरू जी के विचार में था कि बच्चों को पत्र लेखन आना चाहिए, बच्चों को पत्र लिखना सिखाना चाहिए, तो उन्होंने इसको पाठ्यक्रम में शामिल करवाया, है ना। आज हम सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, मानव सभ्यता और पत्र और नेहरू जी के विचार। अगले वीडियो में हम अपने 3 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, 3 विषय जो हैं वो और पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को और अध्ययन करके रखिएगा।